हम आज बात करेंगे द सर्कल ऑफ विलस यानी ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। तो आर्टरियल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को समझने के लिए 4 आर्टरीज को याद रखना जरूरी है। एओर्टा, इससे जो आर्टरीज निकलती है ऊपर की तरफ, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये यहाँ पे राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो लेफ्ट और राइट सबक्लेवियन आर्टरीज, इनसे आर्टरी निकलती है। कौन सी आर्टरी? वर्टेब्रल आर्टरी। तो एक वर्टेब्रल आर्टरी जो है वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी से निकली, ये एक आर्टरी हो गई। और जो दूसरी वर्टेब्रल आर्टरी जो है वो राइट सबक्लेवियन आर्टरी से निकली, तो ये 2 आर्टरी। हमने कहा कि सर्कल ऑफ विलस को समझने के लिए 4 आर्टरीज को याद रखना जरूरी है। अब जो लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज थी, ये भी बाइफरकेट होती है इनटू 2, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी राइट, और इसी तरह एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज। तो हमने जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसको देखना है। तो ये हमारे पास 4 आर्टरीज हुई। एक लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी, राइट वर्टेब्रल आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज। ये चारों आर्टरीज जब ऊपर की तरफ जाती हैं ब्रेन की तरफ, तो वहां जाके एक सर्कल बनाती हैं ये आर्टरीज। और ये सर्कल कहाँ बनाती हैं? ये अगर हमारे पास ब्रेन है तो ये बेस ऑफ द ब्रेन, यहाँ पे ये आर्टरीज जाके एक सर्कल बनाती हैं जिसको सर्कल ऑफ विलस कहते हैं। और ये आर्टरीज कहाँ से निकलती हैं? ये जो दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये एंटीरियर साइड पे स्कल के कैरोटिड कैनाल से होते हुए फोरामेन लेसरम से ऊपर की तरफ जाती हैं। और इसी तरह जो दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज हैं, ये पीछे की तरफ से वो जो सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं, वहां पे ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्री है, यहाँ पे ये हमारे पास प्रोसेसेस हैं। कौन से? ट्रांसफर प्रोसेसेस। और ये ट्रांसफर जो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे एक फोरामेन है दोनों साइड पे, लेफ्ट एंड राइट, और इसको ट्रांसवर्स फोरामेन कहते हैं। हमने कहा कि जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, वो एंटीरियर साइड पे फोरामेन लेसरम से निकलते हुए ऊपर जा रही थी, जबकि दोनों वर्टेब्रल आर्टरीज वर्टेब्रा से ट्रांसफर प्रोसेसेस से होते हुए ऊपर की तरफ जाती हैं फोरामेन मैग्नम से। जब ये फोरामेन मैग्नम से इंटर होती है, तो ये दोनों आर्टरीज, लेफ्ट और राइट आर्टरीज, जाके आपस में मिलती हैं और एक आर्टरी बनाती है जिसको बेसिलर आर्टरी कहते हैं। यानी ये दोनों आर्टरीज ऊपर की तरफ यहाँ पे जब आई तो एक दूसरे के साथ मिली और एक सिंगल आर्टरी बनाई, बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बना देती है। और ये तो आर्टरीज हमने कहा कि पोस्टीरियर साइड से वर्टेब्रास से होती हुई फोरामेन मैग्नम से होते हुए यहाँ तक पहुंचती है। लेकिन जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज थी, वो दोनों इंटरनल कैरोटिड हमारे पास ये हैं, और ये मिडल सेरेब्रल आर्टरीज बनाती हैं। जो कैरोटिड आर्टरीज थी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज, फोरामेन लेसरम से होते हुए जब ये ऊपर आई, इन्होंने मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बनाई। यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी। अब यहाँ पे ये आर्टरी जब मजीद ऊपर की तरफ जाती है तो ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है। तो लेफ्ट और राइट, क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ पे हमारे पास एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज बनेगी, दोनों साइड पे हमारे पास मिडिल सेरेब्रल आर्टरी बनेगी, और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे बनेगी। अब क्योंकि ये दोनों आपस में मिल जाती हैं आर्टरीज, तो जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी को पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से ये जो आर्टरी मिला रही है, जहां पे ये एक दूसरे से मिल रहे हैं,
इसको कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये पीछे की साइड पे है इसीलिए इसको पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कहेंगे। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे पोस्टीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरीज हमारे पास बनी। ऊपर की तरफ जब हम आते हैं तो लेफ्ट और राइट यहाँ पे दोनों साइड पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज हैं और इन दोनों आर्टरीज भी आपस में यहाँ पे आके मिलती हैं और ये जिस जगह जाके मिलती है इस आर्टरी को एंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी कहते हैं। इसकी एक वजह, क्योंकि कुदरत ने ये सर्कल ऑफ विलस को इस तरह जो तख्लीक किया, इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे अगर सर्कल ऑफ विलस में यहाँ पे किसी वजह से ब्लॉक आता है, यहाँ पे अगर ब्लॉक आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्लड सप्लाई बिल्कुल डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाई जो है, ब्लड की जो सप्लाई, ये कोलेटरल है और जो राइट साइड से ब्लड जा रहा है तो यहाँ से ब्लड कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी से होते हुए एंटीरियर ब्लड सप्लाई, क्योंकि यहाँ की अगरचे अब ब्लड सप्लाई नहीं है ब्लॉक की वजह से, लेकिन कोलेटरल ब्लड सप्लाई की वजह से एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी अब ब्लड सप्लाई जाएगी। इसके बाद क्योंकि हमने कहा था कि हम बात करेंगे सबएरिकॉनॉइड हेमोरेज की, तो उसके ऊपर बात करने से पहले ये कुछ चीजें समझना जरूरी थी। एक तो ये कि एनोरिज्म्स जो है वो कॉमन कोज है सबएरिकॉनॉइड हेमोरेज का। तो एनोरिज्म्स होते क्या है? एनोरिज्म एक तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उसके ऊपर हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन एनोरिज्म जो है ये आउटपाउचिंग जो है, आउटपाउचिंग या बलोनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स या आर्टरी जो है कि यहाँ पे ये आउटपाउच बनेगा। ये क्यों बनता है? ये दो रीजंस से बन सकता है। एक तो कॉन्जेनाइटल एनोमलीज की वजह से, अगर ब्लड वेसल में कॉन्जेनाइटली एनोमलीज हैं तो उसकी वजह से मुमकिन है कि एनोरिज्म्स हो या एनोरिज्म फॉर्म हो। दूसरी बात कि अगर परसिस्टेंटली ब्लड प्रेशर जो है वो आए रहता है, हाइपरटेंशन अगर किसी को रहता है परसिस्टेंटली, तो उनमें क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑफ ब्लड की जो वॉल्व्स हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वहां पे भी आउटपाउचिंग या बलोनिंग हो सकती है, एनोरिज्म वहां पे भी फॉर्म हो सकते हैं। तो ये जो एनोरिज्म है ये वीक पॉइंट होते हैं और इसके रप्चर होने के, लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और ये कुछ मखसूस जगहों पे, कुछ जगह कम, कुछ किसी जगह ज्यादा ये एनोरिज्म फॉर्म होते हैं। तो एंटीरियर कम्युनिकेटेड आर्टरी जहाँ पे कम्युनिकेट करती हैं एंटीरियर आर्टरीज, यहाँ पे इसके जो चांसेस है तकरीबन 40% है, जबकि मिडल सेरेब्रल आर्टरी और यहाँ पे इसके जो चांसेस है तकरीबन 20%, और मिडल आर्टरी बाद में जाके जहाँ पे ब्रांचेस अपने देती है ब्लड सप्लाई दूसरी जगहों को दे रही होती है, वहाँ पे इसके चांसेस जो 34% है। और पोस्टीरियर साइड पे ये जो एरिया है इसमें तकरीबन 4% जो है वो एनोरिज्म के चांसेस मौजूद होते हैं। और एनोरिज्म जिस तरह हमने की बात की कि वीक पॉइंट होते हैं और ये एरिया जो है ये लीक होने के इसमें चांसेस होते हैं।